हे गाइस, सैलरी अकाउंट सिर्फ पैसे रिसीव करने के लिए नहीं होते हैं। इसके कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो शायद आपको पता ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी अकाउंट के स्पेशल बेनिफिट्स कौन है, इसे कैसे आप अवेल कर सकते हैं और साथ ही आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को काफी इजी बना सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। सैलरी अकाउंट गाइस, सैलरी अकाउंट एक स्पेशल अकाउंट होता है जिसका यूज एम्प्लॉय की सैलरी रिसीव करने के लिए किया जाता है। और कोई भी जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सैलरी अकाउंट अपने जो एम्प्लॉय है उसके लिए ओपन करवाती है और एवरी मंथ जो सैलरी है उनके जो अकाउंट है एम्प्लॉय के अकाउंट में डायरेक्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। गाइस, अब हम बात करेंगे कि सैलरी अकाउंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे एम्प्लॉयमेंट, अगर आप जॉब कर रहे हैं, जैसे आप किसी प्राइवेट कंपनी, एमएनसी या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर जॉब कर रहे हैं तब आपके लिए सैलरी अकाउंट होना बहुत ही मैंडेटरी है। और ये जो सैलरी अकाउंट है ये सिर्फ जो सैलरीड जो एम्प्लॉयज है उन्हीं के लिए ये होता है। सैलरी क्रेडिट गाइस, आपके से जो सैलरी अकाउंट है उसमें हर मंथ में सैलरी आने चाहिए, जिसके थ्रू क्या है कि आप जो स्पेशल बेनिफिट्स है उसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर आपकी हर मंथ अगर सैलरी अगर नहीं आती है तो जो बैंक है उस जो सैलरी अकाउंट है उसको नॉर्मल जो अकाउंट में उसको क्या है कि कन्वर्ट कर सकती है। मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट गाइस, जो कुछ बैंक है वो सैलरी अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम जो सैलरी है इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस रखती है। और ये क्या है कि 10,000 से लेकर 50,000 तक हो सकता है। और ये क्या है कि बैंक्स और जो अकाउंट टाइप है उस पर ये डिपेंड करता है। और साथ ही जो बैंक की जो पॉलिसी और जो टर्म्स कंडीशन है डिफरेंट बैंक के उस पर भी ये डिपेंड करता है। कंपनी टाई अप गाइस, बहुत सारी जो कंपनी है वो स्पेसिफिक जो भी बैंक है उनके साथ वो टाई अप करती है। और जिस कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं और उस कंपनी का जो भी स्पेसिफिक जो बैंक उसके साथ अगर कोई एग्रीमेंट है तो आपका जो सैलरी अकाउंट है वो भी उसी बैंक में ओपन होगा। सैलरी अकाउंट टाइप गाइस, जो कुछ बैंक्स हैं वो क्या है कि आपका जो भी सैलरी का जो ब्रैकेट है उस बेसिस पे वो क्या है कि डिफरेंट सैलरी जो अकाउंट है उसका सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। गाइस, सैलरी अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी नीड होती है। और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये इसको अगर आप सबमिट करते हैं तो काफी इजी वे में जो आपका सैलरी अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके जो भी डॉक्यूमेंट्स उसकी चेकलिस्ट पे हम एक नजर डालते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस का यूज कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें एड्रेस प्रूफ के लिए तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल जो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, राशन कार्ड, पासपोर्ट और रेंटल एग्रीमेंट का आप यूज कर सकते हैं। साथ में गाइस, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ के लिए कंपनी का ऑफर लेटर, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपका सैलरी क्रेडिट हो रहा है। और गाइस, इसके अलावा आपके पास क्या है कि 2 या 3 जो रिसेंट पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है उसको भी सबमिट करना बहुत ही जरूरी है। गाइस, अब हम बात करते हैं कि सैलरी अकाउंट के क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे इंश्योरेंस कवरेज, कुछ जो सैलरी अकाउंट है वो एक्सीडेंटल डेथ कवरेज एंड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं। और अभी क्या है कि बहुत सारे जो बैंक है वो इस फैसिलिटी को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और गाइस, आज के समय में जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अगर आपको किसी सैलरी अकाउंट पे अगर मिल रहा है तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि आजकल क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लेना सबसे जरूरी चीज है। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स, जो सैलरी अकाउंट होल्डर है इनको क्या है कि स्पेशल जो इंटरेस्ट रेट वो मिलते हैं। और जिसके थ्रू क्या है कि जो सैलरी अकाउंट होल्डर है जो बहुत सारे जो लोन है जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या अदर जो भी लोन की अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो इसके थ्रू वो ले सकते हैं और उनको क्या है कि एक बेटर इंटरेस्ट रेट मिलता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो कुछ बैंक है वो सैलरी अकाउंट होल्डर्स को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है इसको प्रोवाइड करते हैं। और जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है जिसके थ्रू जो भी सैलरी अकाउंट होल्डर्स है तो उनके अकाउंट में जो भी बैलेंस है उससे ज्यादा अमाउंट वो निकाल सकते हैं। डेडिकेटेड बैंकर गाइस, कई जो बैंक है वो सैलरी अकाउंट होल्डर्स को प्रायोरिटी जो सर्विसेज है इस फैसिलिटी को वो प्रोवाइड करते हैं। और इसमें क्या है कि वो डेडिकेटेड जो पर्सनल बैंकर से लेकर जो अदर बेनिफिट्स है वो भी वो प्रोवाइड करते हैं।
क्रेडिट कार्ड विथ एडेड बेनिफिट्स। कई जो बैंक है वो क्रेडिट कार्ड पे क्या है कि आपको स्पेशल जो ऑफर्स और जो डिस्काउंट है वो फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं। और जो कुछ क्रेडिट कार्ड सपोज अगर आप किसी टॉप बैंक से अगर आप लेते हैं तो उसका शुरू में क्या है कि जो एनुअल फी या जो भी उसका जो अदर जो हिडन जो चार्जेस होता है वो शुरू में वो नील रहता है। डीमैट अकाउंट। गाइस बहुत सारे जो बैंक है वो अपने सैलरी अकाउंट होल्डर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वो क्या है कि फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट ओपन करके वो क्या है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और साथ में क्या है कि म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस कभी भी आपको क्या है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस, बेसिक नॉलेज या जो रिसर्च है उसको करने के बाद से ही आपको क्या है कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक जो मार्केट में वो ट्रेडिंग करना चाहिए। स्पेशल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स। गाइस जो कई बैंक है वो क्या है कि डेबिट कार्ड अपने सैलरी अकाउंट होल्डर्स को इशूड करते हैं। और इसके अलावा क्या है कि जो अपने कस्टमर हैं सैलरी अकाउंट होल्डर्स उनके लिए एक्सक्लूसिव कैशबैक एंड डील्स होती है। और इसके थ्रू क्या है कि जो कस्टमर है वो फ्री में एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के साथ साथ उनको क्या है कि शॉपिंग और डिनर पे उनको काफी अच्छा कैशबैक एंड रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है। तो इसलिए गाइस क्या है कि आप जो अपनी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आप रिवार्ड्स प्रोग्राम सेक्शन को एक बार चेक कर सकते हैं और ये जो भी बेनिफिट है इसको आप इसका फायदा उठा सकते हैं। जीरो बैलेंस फैसिलिटी। गाइस जो सैलरी अकाउंट है इसमें क्या है कि कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती जैसे सेविंग अकाउंट में होता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में अगर 0 रुपए भी अगर है तो आपको कोई भी पेनल्टी फी नहीं लगेगी। लेकिन इसका बेनिफिट तब तक है कि अगर आपके सैलरी अकाउंट में रेगुलर जो सैलरी है वो क्रेडिट हो रही हो। हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन एफडी एंड आरडी। बहुत सारे जो बैंक है वो सैलरी अकाउंट होल्डर हैं उनको बेटर इंटरेस्ट रेट एफडी एंड आरडी पे वो प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस अगर आप भी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की अगर प्लानिंग कर रहे हो तो आपके लिए जो सैलरी अकाउंट है एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फ्री एटीएम ट्रांजेक्शंस एंड डेबिट कार्ड। गाइस जो सैलरी अकाउंट होल्डर्स है वो मल्टीपल ट्रांजेक्शंस डिफरेंट बैंक की एटीएम के थ्रू वो कर सकते हैं। और इसके साथ क्या है कि उनको फ्री में डेबिट कार्ड मिलता है और इस डेबिट कार्ड के थ्रू क्या है कि वो एक्सक्लूसिव जो कैशबैक ऑफर्स एंड जो स्पेशल डिस्काउंट्स है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ में जो डेबिट कार्ड है इसका कोई एनुअल फी भी नहीं होता। तो गाइस ये थे सैलरी अकाउंट के कुछ लेसर नॉन बेनिफिट्स जो शायद आप मिस कर रहे हो। तो अभी तक आपने सैलरी अकाउंट के कौन से बेनिफिट्स आपने अवेल किया है नीचे कमेंट में बताओ। और ऐसे ही यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव टिप्स के लिए वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और गाइस अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।